नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारियों के साथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 3-4 बहुत ही लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि कुछ EWS कैंडिडेट से संबंधित हैं, OBC आरक्षण से संबंधित बात है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ जानकारियां हैं, साथ में ही वैकेंसीज़ भी हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ खुशखबरी है। तो जानेंगे कि किस किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं इन सब के बारे में। तो एक ही वीडियो में आप लोगों को 3-4 जानकारियाँ मिल रही हैं। और दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या हाइलाइट्स हैं और किस बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे EWS कैंडिडेट को, जिसमें कि MPPSC और PEB में एक निर्णय के तहत जो कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है तो क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, किस प्रकार की जो मांग की जा रही थी तो उससे रिलेटेड जानकारी है। और उसके बाद OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की बात हम करेंगे। ग्रामीण डाक विभाग में कुछ पदों पर भर्ती निकली है, पदों की संख्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और भारतीय स्टेट बैंक में भी बड़ी संख्या में पद आए हैं और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी संबंधित हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख लें अपने हिसाब से कि किस में आप लोगों को फिल करना है। साथ में ही मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बताऊंगा, वहां पर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की यानी कि PEB की भर्ती परीक्षा में जो आयु सीमा छूट का फैसला आया है उससे संबंधित लगातार मांग की जा रही थी इसकी। तो देखें आप कि लोक सेवा आयोग द्वारा 22 मई को आयोजित की जा रही राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में जो EWS वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आयु सीमा में छूट प्रदान करने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों आगे MPPB भी जारी करेगी और शिक्षक भर्ती में भी निश्चित रूप से डबल से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जिससे कि उनको बहुत राहत मिली है। और लगातार पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से चर्चा की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी। और जारी विज्ञप्ति के अनुसार आगे यहाँ पर है कि EWS उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने हेतु 9 मई से 13 मई तक लिंक पुनः खोली जा रही है। तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग सेवा की बात है और आगे आने वाले समय में शिक्षक भर्ती में भी यहाँ कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव होगा। जबलपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मानंद पांडे जी ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर EWS वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट किए जाने की जिरह की, जिस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमत जी और न्यायमूर्ति श्री पुरुषोत्तम कौरव जी की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी कर उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए ये आदेश जारी कर दिया है, अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। और दोस्तों ये आदेश 2 मई 2022 को जारी किया गया था और जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब होना स्टार्ट हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रह्मानंद पांडे ने बताया कि इस अंतरिम आदेश से आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के उम्मीदवारों को राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा में साथ साथ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि PEB द्वारा आयोजित होने वाली समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 में भी सम्मिलित होने का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई EWS के बारे में बात और अच्छी खबर आई है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और इस प्रकार से EWS को राहत मिली है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव, उसमें किस प्रकार की बात कही है और क्या निर्णय दिया गया है जो कि बहुप्रतीक्षित था। तो आप देखें कि OBC आरक्षण के बिना ही पंचायत निकाय चुनाव होंगे, CM बोले रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त आदेश सामने आया है और इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काफ़ी कुछ कहा है। तो देखें आप कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। OBC आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। OBC आरक्षण के मामले में प्रदेश की BJP सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत बड़े हड़कंप वाली ये बात है, इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% ST और 16
16% SC का आरक्षण रहेगा, जबकि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी, इसलिए चुनाव अटके हुए थे। तो दोस्तों सरकारी भर्तियों में भी 27% की बात की है, वहाँ भी अटका हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। वहीं ताज़ा घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, अभी हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। OBC आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो, और इसके लिए जो प्रयास की बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि जो स्थानीय चुनाव हैं, उन स्थानीय चुनाव के निकायों के जो चुनाव हैं OBC के आरक्षण के साथ ही हों। तो दोस्तों इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात इसमें कही है, लेकिन फिलहाल OBC आरक्षण के बिना ही चुनाव संपन्न करवाए जाएं, ऐसा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। शिवराज सरकार को झटका, चलिए इसमें देख लेते हैं कैसे झटका लगा है। तो राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने OBC को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार OBC आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रिपल टेस्ट पास नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता और बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें गवर्नमेंट को झटका लगना तो स्वाभाविक ही था। चलिए दोस्तों ये तो हो गई पिछड़ा वर्ग की बात, आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाले समय पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट आया है। तो संस्था का नाम है मध्य प्रदेश पोस्टल सर्कल, पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवक और कुल पद हैं 4047। दोस्तों मैं आप लोगों को इसके लिए लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा और ऑनलाइन जो है आवेदन प्रक्रिया रहेगी। इनकी भाषा जो है वह हिंदी रहने वाली है और नौकरी स्थान है मध्य प्रदेश। ऑफिशियल वेबसाइट में पूरी डिटेल जानने के लिए आप indiapost.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। हालांकि विशेष जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रामीण डाक सेवक के 4074 और कुल पद निकले हुए हैं, जिसमें कि OBC का जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस वो 100 रुपये है। SC ST के लिए निल है। अधिसूचना 2 मई 2022 को जारी की गई। आवेदन शुल्क शुरू हुआ है, उसकी तिथि है 2 मई 2022 और अंतिम तिथि है 5 जून 2022। तो दोस्तों काफ़ी टाइम है, भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं और स्थिति ये है इस समय की कि कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि 5 जून आखिरी डेट है। चलिए दोस्तों ये तो हुई आपकी डाक सेवक की भर्ती, आप डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है कहाँ पर देखना है। अब बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2022 के लिए SBI अनाउंसेस बम्पर वैकेंसीज एट sbi.co.in पर, और डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को, आप भी इस साइट को सर्च कर लें। तो आगे है कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI has released bumper vacancies and has sought applications from interested candidate। तो दोस्तों जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और बैंकिंग सर्विसेज की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस साइट पर सर्च कर सकते हैं जो भी आप लोगों को मैंने बताई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप्स रहने वाली हैं भर्ती की, वो सभी आप लोगों को इसमें जानकारी मिल जाएगी। एज पर द नोटिफिकेशन इशूड ऑन SBI's ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in as many as 35 vacancies in regular and contractual SBI specialist cadre officer। तो दोस्तों SCO की ये पोस्ट हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वह देख सकते हैं। पोजीशंस आर अप टू द ग्रैब। अब SBI SCO रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात कर लें, तो फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स द एप्लीकेशन फी is ₹750. There is no application fees for SC, ST and PWD कैंडिडेट। तो दोस्तों जो OBC के हैं, EWS है और जनरल हैं, उनके लिए 750 रुपये और अन्य सभी के लिए इसमें छूट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द SBI वेबसाइट एंड पे द एप्लीकेशन फी यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड ETC। कैंडिडेट नीड टू फर्स्ट स्कैन देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन करना है, एंड सिग्नेचर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस द कैंडिडेट अपलोड्स his or her
फोटोज एंड सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड ऑन द वेबसाइट। बिल्कुल क्लियर है। आफ्टर रजिस्टरिंग ऑनलाइन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो दोस्तों प्रिंट आउट जरूर लेकर के आप लोग रख लें। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आप लोगों को हाईलाइट्स के माध्यम से बताई। अब आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।